नमस्कार। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी अपडेट ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, यूपी में आज गरज चमक के साथ बारिश देखने को मिलेगी। 7 से 9 सितंबर तक बरसात यहां पर जारी रहेगी। आपको बता दें, यूपी में पूर्वी पश्चिमी जिलों में बौछारों की संभावना जताई जा रही है। अयोध्या, गोरखपुर, देवरिया में बारिश का आसार। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, मेरठ, आगरा, नोएडा, गाजियाबाद में भी बारिश देखने को मिल सकती है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी में आज गरज चमक के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसे में आम जनजीवन वहां पर एक बार फिर अस्त व्यस्त हो सकता है। 7 से 9 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। पूर्वी पश्चिमी जिलों में बारिश का अलर्ट। अयोध्या, गोरखपुर, देवरिया में बारिश के आसार जताए गए हैं। तो इसी के साथ ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गरज चमक के साथ उत्तर प्रदेश में आज बारिश का दौर जारी रहेगा। तो लगातार प्रदेश में कई दिनों से मानसून एक्टिव है। ऐसे में आज एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। रेड अलर्ट कई जिलों में जारी किया गया है। पूर्वी पश्चिमी जिलों में भी बारिश के आसार यहां पर देखने को मिलेंगे। नदियों में उफान है, जिसके चलते आफत में जान है। तो पूर्वांचल में बारिश से त्राहिमाम, यहां पर आपको बता दें कई दिनों से बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है। ऐसे में लोगों को कई दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। आज भी लगातार कई जिलों में भारी बारिश आने की संभावना। पूर्वी यूपी में लगातार बारिश जारी है, जिसके चलते नदियां उफान पर हैं। ऐसे में कई स्थानों पर स्कूलों में छुट्टियां भी घोषित कर दी गई हैं। आवाजाही में लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन भी लगातार मुस्तैद है, अलर्ट में है। साथ ही जनता से अपील कर रहे हैं कि बिना काम के घर से बाहर ना निकलें। अति आवश्यक काम हो तभी घर से बाहर निकलें। तो मौसम की मार जनता झेल रही है। कुदरत की मार से हाहाकार हर तरफ देखने को मिल रहा है। तो मौसम पर अपडेट रखने के लिए हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको गाजियाबाद लिए चलते हैं। संतोष हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। संतोष, लगातार गाजियाबाद की बात करूं तो नदी नाले उफान पर हैं, यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित यमुना के चलते? बिल्कुल, गाजियाबाद के जो दूब क्षेत्र में जो बदरपुर एक कॉलोनी है, उसमें जी। लगभग 2 दर्जन से अधिक घरों में पानी घुस गया था और पिछले 15 दिन से लगातार वो लोग ऊपर जो बांध पे पुस्ता बना हुआ है उस पे वो तंबू लगा के रह रहे हैं। तो ऐसे में अगर बात की जाए यहाँ बरसात की, तो बरसात का असर जो पहाड़ों पे हुआ था, जो बरसात उसका असर यहाँ देखने को मिला। और ये अभी पिछले 1 सप्ताह से बांध टूट गया था तो बहुत ज्यादा तबाही हो गई थी यहाँ पे। तो उसको लेके लोग बहुत चिंतित थे, क्योंकि अभी भी पानी यमुना के बिल्कुल बांध के जो खतरे के निशान है उससे ऊपर चल रही थी। 2-2 फीट ऊपर रही है खतरे के निशान से, जबकि यहाँ पे खतरे का निशान 209 मीटर है और जी। 211 मीटर तक यहाँ पे जो है यमुना बह गई है। और तो ऐसे में अभी जो है लगातार अगर बात की जाए बरसात की, मानसून की, तो मानसून यहाँ पे 15 सितंबर तक एनसीआर में पहले भी कई बार रहा है। परंतु इस बार जो बरसात हो रही है वो जो है काफी पिछले कई सालों से काफी अधिक हो रही है। अभी भी बरसात जो है जी। रुकने का नाम नहीं ले रही है। कल भी दिन में जो है 10-10, 5-5 मिनट के लिए कम से कम 5 से 6 बार बरसात हुई। तो ऐसे में बरसात जो है अभी यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही। ये कह सकते हैं कि लगातार लोगों को अभी भी जो रोड खराब है वो इतने खराब हो चुके हैं कि सड़कों में गड्ढे हो गए हैं बरसात जी। के कारण। और उनको जो है प्रशासन के द्वारा बार बार बनाने का प्रयास बताया जा रहा है कि फंड आ चुका है, परंतु जो है बरसात रुकेगी तो काम शुरू होगा। तो ऐसे में लोग, जी। सड़कों की हालत भी जर्जर हो गई है, लोग घरों से निकलना मुश्किल हो गए हैं। गली मोहल्ले में सब लोग जो है कीचड़ कीचड़ पूरे दिन जो है लोग, चाहे बच्चे स्कूल के हों, वो पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। बरसात से जनजीवन जो है यहाँ पे अभी पिछले 1 सप्ताह से अस्त व्यस्त हो रखा है। लोगों को पूरा जो है शेड्यूल दिन का बिगड़ जाता है। लोग अपने जी। काम काज पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि सुबह कभी कभी सुबह ही बरसात होने लगती है। तो ऐसे में लोग अपने जहाँ गंतव्य पे जाना है नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो है सबसे ज्यादा बाहर सड़क पे रहना, लोग यातायात ज्यादा जो है बाधित होता है। तो उससे भी जो जनजीवन जो है प्रभावित होता है, क्योंकि लोग यहाँ 24 घंटे में से 16 से 17 घंटे रोड पे नजर आते हैं। तो ऐसे में जी। जो है बरसात के कारण ही ये सारी
जो है अभी परेशानियां उठानी पड़ रही है लोगों को। यहाँ लोग जो है काफी पिछले काफी सालों बाद ये ऐसी परेशानी लोगों को देखने को मिल रही है। जी, जी। तो लोगों को बारिश के चलते कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जालौन चलूंगी, आशीष हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। आशीष, जालौन में इस वक्त मौसम का मिजाज कैसा है? वहां पर क्या बारिश का किसी तरीके का अलर्ट जारी किया गया है? शिवांगी, बिल्कुल आपको बता दें कि अगर बात करें मौसम की, जालौन में मौसम का हाल फिलहाल तो अभी तो ठीक लग रहा है। जी। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो बारिश हो रही थी उससे नदियों का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ा हुआ था, लेकिन इसके बाद जो है जल स्तर, यमुना का जल स्तर है वो कम हो गया है। और आसपास के जो नाले हैं उनसे पहुंचने वाला पानी जो है उसने जो है यमुना के जल स्तर को बढ़ाया हुआ है। लेकिन फिलहाल अगर जी। बात करें जालौन के मौसम की, तो मौसम इस समय जालौन में काफी गर्मी हो रखी है। इसके अलावा उमस जो है वो लोगों को परेशान कर रही है। एक उमस से लोगों का जनजीवन जो है अस्त व्यस्त है। लोग काफी पसीना जो है वो निकाल रहे हैं। इसके अलावा उससे बचने के लिए तरल पदार्थ, पेय पदार्थ है, इनका उपयोग करें। फिलहाल जालौन के मौसम की बात करें तो तेज सड़सड़ाती धूप से जो है जालौन के लोगों का हाल जो है वो बुरा है। जी शिवाजी। जी, अमेठी से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तो संजय, आपसे जानना चाहूंगी, अमेठी में इस वक्त क्या हाल है? किसानों के लिए बारिश आफत बनकर बरसी है या फिर मेहरबान हुई है किसानों की फसलों पर? देखिए शिवांगी जी, जिस तरीके से उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में जो बारिश है उसने कहर मचाया है, लेकिन अमेठी में पिछले 3 दिनों से बारिश ने राहत की सांस ली है। क्योंकि जी। 3 दिन पहले जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही थी, और वो यूं कहा जाए कि बड़ी बारिश हो रही थी, और बड़ी बारिश के चलते तमाम तरीके की जो परेशानियां हैं वो आम जनमानस को झेलना पड़ा। लेकिन 3 दिन से राहत है, और मौसम विभाग ने साफ किया है कि अभी 2 से 3 दिन तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। लेकिन अब कल से अगर देखा जाए तो कल से जो उमस है वो एक बार फिर से आम जनमानस को परेशान करना शुरू कर दी। आज भी जो चिलचिलाती धूप है जी। वो पूरी तरीके से देखने को मिल रही है। हालांकि छिटपुट बूंदाबांदी की जो आसार है वो जनपद अमेठी में लगाए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी बारिश की संभावना नहीं देखी जा रही। लेकिन जिस तरीके से मौसम लगातार करवट ले रहा है, बीते दिनों बारिश हुई, भीषण बारिश हुई, उससे थोड़ा सा ठंडा मौसम जी। रहा, लेकिन अब जब बारिश बंद हुई, तो जब उमस चालू हुई, तो इससे जो तमाम तरीके की परेशानियां हैं, क्योंकि उमस भरी गर्मी में तमाम तरीके की जो बीमारियां हैं वो जन्म लेती हैं, और ऐसे में अगर बारिश भी तेज हो जाती है तब भी बीमारियां जन्म लेती हैं। तो दोनों सिचुएशन में आम जनमानस को सावधानी बरतना है, क्योंकि इस समय वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया, सर्दी, जुकाम, खांसी, ऐसी तमाम जो बीमारियां हैं वो पूरी तरीके से पांव पसारी हैं, जिससे जिला प्रशासन, स्वास्थ्य जी। प्रशासन कड़ाई से लड़ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसी तरीके से अगर 2 से 3 दिन तक जो उमस की संभावना जताई जा रही है, अगर इस तरीके से उमस होती है तो परेशानियां आम जनमानस के लिए और बढ़ सकती हैं। हालांकि जो बारिश हुई है उससे किसानों को फायदा हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो शहरी इलाकों में तमाम कॉलोनियां थी उसमें जो जल जमाव है वो देखा गया। अभी तक लोगों के घरों में पानी भरा है, और आने जाने के जो रास्ते थे वो भी पूरी तरीके से जो जर्जर थे। तमाम जो कच्ची रास्ताएं थी ग्रामीण इलाके की, उनमें भी बड़ी परेशानी लोगों को झेलना पड़ा। लेकिन अब राहत मिलती दिख रही है। हालांकि उमस परेशान करेगी, भीषण गर्मी इस समय जो है वो उमस के चलते देखने को मिल रही है। इसी तरीके से 2-3 दिनों तक मौसम बने रहने के आसार लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर मौसम करवट लेगा, और फिर से एक बार उत्तर प्रदेश के साथ साथ अमेठी में भी बारिश का दौर देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब इस समय उमस है, चिलचिलाती धूप है, इससे बूंदाबांदी के आसार जनपद अमेठी में देर दोपहर बाद लगाए जा रहे हैं। हालांकि कई दिनों से 2-3 दिन हो गया, अभी 2-3 दिन से बारिश यहाँ रुकी हुई है, जिससे थोड़ी सी राहत की सांस अमेठी वासियों को जरूर देखने को मिली है। जी जी, वहीं लखीमपुर खीरी से हमारे साथ आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, आपसे जानना चाहूंगी, लखीमपुर खीरी में इस वक्त क्या हालात है? देखिए, आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में 2-3 दिन से हालांकि बारिश जरूर रुकी है, लेकिन जो रेड अलर्ट मौसम का है वो लगातार जारी है। तो आज नोएडा, भी रेड अलर्ट जारी है, 3 घंटे के गाजियाबाद अंदर बारिश लगातार सभी जगह बारिश का अलर्ट है। ऐसे में संतोष, मैं आपके पास आना चाहूंगी, गाजियाबाद में लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में मौसमी बीमारियों का वहां पर खतरा देखने को मिल रहा होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जब यहाँ भी जल निकासी की बड़ी समस्या है यहाँ पे, और गंदा पानी यहाँ पे भरा रहता है। तो जब जल जमाव होता है तो ऐसे में जो है बीमारियां तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत सारे गंदगी भी कई जगह है, और गंदगी जब वो पानी से, जब जो कूड़ा पड़ा हुआ है वो जब सड़ जाता है तो उसमें भी जो है आसपास के लोगों को जो बीमारियां हैं वो परेशान करती हैं। तो यहाँ पे अगर बात करूं, मैं इस समय गाजियाबाद के लोनी में नगर पालिका जहाँ मैं हूँ, और उस नगर पालिका की अगर बात की जाए तो 4 लाख रुपए, लगभग 4 लाख रुपए महीने का बजट है साफ सफाई के लिए। परंतु जो साफ सफाई है वो केवल कागजों में और
जो है सोशल मीडिया के द्वारा वो फोटो सेशन के माध्यम से वो अपने अधिकारियों तक पहुंचाने में कामयाब है। धरातल पे जो है उसका असर बहुत कम दिखाई देता है। और परंतु जिस तरीके से गंदगी रहेगी तो गंदगी जो बरसात होती है तो उसका असर यहाँ कूड़े जो घर है उनमें कई कई दिनों तक अमेठी कूड़ा से भरा संजय रहता हमारे है। साथ है। तो संजय, मैं लगातार आपसे जानना चाहूंगी, अमेठी में मौसम का हाल इस वक्त, बारिश का वहां पर लगातार दौर जारी है, ऐसे में मौसमी बीमारियों का वहां पर कितना कहर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल हिमांशु जी, देखा जाए तो लगातार जो वायरल फीवर है, जो तमाम तरीके की वायरल बीमारियां हैं, डेंगू है, सर्दी जुकाम है, खांसी है, इसका असर भरपूर देखने को मिल रहा है। इसके चलते जो सीएससी है, पीएससी है या जिला अस्पताल है, वहां पर लंबी लंबी जो लाइनें हैं पेशेंटों की, वो देखने को मिल रही है। हालांकि जब इंडिया न्यूज की टीम ने अमेठी सीएमओ से बात किया तो उन्होंने साफ कर दिया कि पूरी तरीके से तैयारी है, हर जगह पर पर्याप्त दवाओं की व्यवस्था की गई है। डॉक्टर जो है उनको 24/7 यानी लगातार लगाया गया है कि जो भी लोग आ रहे हैं उनका समुचित इलाज किया जाए। तो यूं कहा जाए कि वायरल बीमारियों का असर जरूर जनपद में देखा जा रहा है, लेकिन उससे स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से लड़ रहा है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो जिला प्रशासन की भी पूरी तैयारी है, क्योंकि इंडिया न्यूज की टीम ने जब जिले के जिला अधिकारी से बात किया तो उन्होंने साफ कहा कि बाढ़ बारिश के चलते होने वाली जितनी भी दिक्कत है, जितनी भी परेशानियां हैं, उससे लड़ने के लिए, उससे राहत और बचाव कार्य के लिए पूरी तरीके से जिला प्रशासन अलर्ट है। तो यूं कहा जाए कि जो प्राकृतिक की मार है वो झेल पाना आम इंसान के बस की बात नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। लगातार जो है वो कवायद की जा रही है कि तमाम जगह पर जो समस्याएं हैं उनकी निजात कराई जाए। हालांकि अमेठी जो है वो ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पर किसी बड़ी नदी की कनेक्टिविटी नहीं है। थोड़ी सी जो गोमती नदी है उसका जो जगदीशपुर का हिस्सा है वही कनेक्ट करता है 10 से 12 गांव में, लेकिन जब गोमती नदी का जलस्तर बढ़ता है तो उस गांव में पानी घुसता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से जो बाकी जगहों पर है वहां पर छोटी नदियों की कनेक्टिविटी है। हालांकि कम बारिश के चलते अब उनका जलस्तर घटा है। तो कुल मिलाकर यूं कहा जाए कि मौसम अभी मेहरबान नहीं होगा। 203 दिनों तक इसी तरीके से मौसम जो चिलचिलाती धूप है, उमस है, उससे आम जनमानस को झेलना पड़ेगा। हालांकि मौसम विभाग का बीच बीच में अलर्ट आता रहता है, कब मौसम करवट ले लेगा ये पता नहीं है, लेकिन जब मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है तो तमाम सावधानियां बरतने के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश जो है आम जनमानस के लिए करता है कि तमाम तरीके की जो सावधानियां है वो बरतने की जरूरत है। जब बारिश हो, जब मौसम खराब हो तो हरे पेड़ है उसके नीचे ना रहे, जर्जर बिल्डिंग के पास ना रहे, जो विद्युत पोल है उसके पास ना रहे। तो यूं ही कहा जाए कि जो आम जनमानस है वो जागरूक रहे, सतर्क रहे। मौसम कभी भी करवट ले सकता है, लेकिन अभी चिलचिलाती धूप और उमस से लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है 2 से 3 दिनों तक भी। जी, आवाज आ रही है जी? तो लखीमपुर खीरी से आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, लखीमपुर खीरी में इस वक्त बारिश के बाद क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? अजय देखिए, आपको मिश्रा बता दें कि लखीमपुर खीरी से हमारे साथ है। तो अजय, क्या हाल वहां पर बारिश के बाद? जी देखिए, बता दें कि लगातार जो पहाड़ी इलाकों पर बरसात हो रही थी, उसके बाद में वहां से जो बरसात का पानी मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है। वहीं लखीमपुर खीरी की बात करें तो लखीमपुर खीरी में भी अब रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 से 4 घंटे के अंदर कहीं ना कहीं बरसात हो सकती है, लेकिन जो अभी 2-3 दिन से बरसात रुकी हुई है और जहां जहां कहीं भी जल जमाव हुआ है, उससे अब लगातार बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हो, उनमें मरीजों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। और बता दें कि यहाँ पर 5 तहसीलें हैं जो लगातार बाढ़ से प्रभावित हैं। गोला, पलिया, मोहम्मदी और सदर ब्लॉक, सदर तहसील जो है वो लगातार बाढ़ से प्रभावित रहती हैं। इन इलाकों में बरसात का पानी लगातार भरा रहता है। ऐसे में इन लोगों का रहना वहाँ पर बहुत ही मुश्किल है और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। लेकिन जो जिला प्रशासन है वो लगातार इन लोगों तक हर संभव मदद पहुंचा रहा है। हालांकि बात करी जाए इनकी जो जन समस्याएं हैं, वो समस्याएं बड़ी ही कठिन है, क्योंकि इनके लोगों के घरों के अंदर जो पानी भरा हुआ है, इससे ये लोग अपने घरों की छतों पर रहने को मजबूर हैं, अपने घरों की छतों पर खाना बनाते हैं और रहते हैं। ऐसे में जो इनके जानवर हैं उनके लिए भी बड़ी एक कठिन बात है कि उनके लिए चारा भी नहीं ला पाते हैं, क्योंकि ये लोग जब बरसात के पानी में निकलते हैं तो कमर तक पानी होता है। इससे इन लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बीमारियां बहुत ही बढ़ती हुई जा रही हैं और बीमारियों के साथ में ही ये जो गांव वाले हैं बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
संतोष, मैं आपके पास आना चाहूंगी। लगातार आपने जैसा बताया यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते निचले इलाकों में पानी भर चुका है। ऐसे में किसानों को वहां पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कई फसलें उनकी बर्बाद हो चुकी हैं। ऐसे में अभी स्थिति क्या बनी हुई है? जी बिल्कुल, अब जब जल स्तर उतरना शुरू हुआ है तो जो फसलें डूबी, जो फसल दिखाई नहीं दे रही थी पानी के अंदर, खेती अब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और अब वो दिखने लगी है। लगातार अभी 4 से 5 फीट पानी पिछले 2 दिन में कम हुआ है धीरे धीरे। तो अभी जो किसानों की, चाहे वो फूल की खेती हो, यहाँ पे फूलों की खेती बहुत होती है यमुना किनारे, साथ ही जो है सब्जियों की खेती होती है। और उसके बाद जो गाय भैंसों के लिए, पशुओं के लिए जो चारा होता है, वो चारा भी यहाँ पे बहुत बोया जाता है, क्योंकि दिल्ली में खेती नहीं है होती है, तो वहाँ डेयरियां बहुत है, तो यहीं से चारा जाता है। एनसीआर के पूरे लगभग क्षेत्र में यहाँ से गाजियाबाद से चारा अधिक जाता है। तो ये जो सारी खेतियां थी वो नुकसान हो गई है। हालांकि बहुत सारे मजदूर जो है बाहर से आके यहाँ पे खेती करते हैं, जो सब्जी और फूलों की, वो पहले से किसानों को पैसे दे देते हैं पूरे साल उगाई के, और उसके बाद खुद खेती करते हैं। तो ज्यादातर नुकसान उन मजदूरों का भी हुआ है। अगर वहीं पे बात की जाए प्रशासन के द्वारा, तो जो प्रशासन ने केवल निगरानी, बाढ़ जो ना बांध न टूटे, बाढ़ के ना आए, इसकी तो वहाँ पे समीक्षा की है, बार बार निगरानी की है, परंतु जिस तरीके से जो उनको खाने पीने की सुविधा का जो दावा किया जा रहा था, वो जो है कहीं ना कहीं प्रशासन का सौतेला व्यवहार देखने को मिला है। कहीं पे 2 बार खाना पहुंचा है 4 दिन में, तो कहीं पे 1 दिन में 3 बार पहुंच गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन की भी एक बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पे देखने को मिली है कि जो लोग मजदूर जो थे, हालांकि प्रशासन का कहना था कि हमने शरणालय बनाए हुए हैं, शरणालय में ले जाने के लिए उनको बोला गया, तो मजदूर नहीं गए, क्योंकि उनका ज्यादातर सामान जो है छुटपुट गृहस्थी का सामान होता है, वो भी जो है पिछली बार बता रहे थे कि जब बाढ़ आई थी तो शरणालय में जाने में चोरी हो गया था, इसलिए उन्होंने इस बार यहीं पे रहना अपना उचित समझा और नहीं गए। परंतु खाने की, जो पीने की जो व्यवस्था थी प्रशासन के द्वारा, वो यहाँ पे ऊंट के मुंह में जीरा जैसा यहाँ पे नजर आई है। और लगातार लोग जो है शिकायत भी कर रहे हैं। अभी भी इंडिया न्यूज पे भी जो है लगातार ग्राउंड जीरो पे जाके कवरेज की गई थी, जल स्तर जो बढ़ा उससे क्या क्या नुकसान हुआ, किस तरह से जो है अधिकारी जो है लगातार यहाँ पे निरीक्षण करने आ रहे थे, और यहाँ से जो प्रतिदिन जो है यहाँ पे अपडेट दिया जा रहा था जो यहाँ पे जल स्तर बढ़ रहा था और उससे क्या क्या नुकसान हो रहा था। तो ऐसे में बहुत सारे किसानों का नुकसान हुआ है। साथ ही यहाँ पे बराबर में औद्योगिक क्षेत्र है, बहुत बड़ा ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र है, लगभग 3000 फैक्ट्री है, बिल्कुल बांध के जस्ट सटा हुआ है। और इसमें जो है 2023 में, जैसा कि मैंने बताया था, कि बहुत ज्यादा तबाही आई थी। तो ऐसे में इन लोगों की भी सांसें जो है रुकी हुई थी, क्योंकि अगर बांध टूटता है और बाढ़ आती है तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है उन फैक्ट्रियों को भी होता है, क्योंकि फैक्ट्रियों में लगभग 70 से 80% बेसमेंट बने हुए हैं, और उन बेसमेंटों में महंगे महंगे उनके सामान भी जो रहते हैं, तो उससे भी उनको जो है बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। ऐसे वो लोग भी जो है लगातार ईश्वर से भी प्रार्थना कर रहे थे कि बरसात कम हो या ये पानी जो है जल स्तर घटे। तो बहुत सारे लोग जो है ऐसे प्रभावित हुए हैं, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो। लगातार जो है यहाँ पे, क्योंकि जल निकासी की समस्या पहले ही यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। यहाँ जो अगर बरसात यहाँ ऊपर से भी हो रही थी, तो बरसात का जो पानी था वो भी यहाँ पे परेशान कर रहा था। साथ ही जो पहाड़ों पे बरसात हो रही थी, उसका जो है हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा था, उसके कारण भी यहाँ। आशीष, आपके पास आना चाहूंगी। जालौन में इस वक्त स्थिति कैसी बनी हुई है? प्रशासन की तरफ से यहाँ पर क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, आपको बताते हैं कि जिस तरीके से यमुना ने अपना रौद्र रूप दिखाया था, जिस तरीके से चंबल से पानी आने के बाद यमुना आसपास के लगभग जो है 20 से 30 गांव जो है वो प्रभावित हुए थे। इसके बाद वहां की फसलों को लेकर के जो है प्रशासन लगातार एक्टिव है। वहां पर मौके पर प्रशासन की जो आला अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। जो फसलें हैं, जो उनका नुकसान हुआ है, उनका सर्वे किया जा रहा है। इसके अलावा चिकित्सीय परीक्षण भी जो है वहां पर किया जा रहा है। इसके अलावा जो है गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वो वहां पर मौजूद हैं, वो लोगों को इलाज कर देख रही है, क्योंकि बाढ़ के बाद जो स्थिति सामने आती है उसमें आम जनजीवन में जो बीमारियां हैं वो फैलना शुरू हो जाती हैं, लोग उस बीमारियों के चपेट में आना शुरू होते हैं। उससे बचाव के लिए वैक्सीनेशन का भी काम जो है वो प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा जो है अभी भी कहीं न कभी जिस तरीके से कल की बात करें, बीती शाम जो है यमुना का जलस्तर जो है खतरे के निशान को फिर छुआ था। अचानक से जो यमुना का जलस्तर है वो बढ़ना शुरू हो गया। तो प्रशासन ने जो नाव के नाविके हैं जिनको बाहर से बुलाया था, उनको एक्टिव मोड पर रखा हुआ है। इसके अलावा एक अलग से अधिकारी जो है वो मजिस्ट्रेट जो है उनको लगाया गया है, वो लगातार उस मामले की जो है पूरी निगरानी कर रहे हैं। फिलहाल ओवरऑल बात करें जालौन के जिला प्रशासन की, तो बाढ़ को लेकर के, बारिश को लेकर के जो है प्रशासन वो अलर्ट है। अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में जिस तरीके से नगर पंचायत, नगर पालिकाएं जो है वो काम कर रही हैं, उनको भी जो है अलर्ट मोड पर रखा गया है। किसी प्रकार से शहर के बीच में जल भराव की स्थिति ना हो। इसके अलावा
सख्त निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं कि किसी प्रकार से अगर जी। कोई नाली या नाला जो है चौक होता है जिसके बाद किसी बस्ती को आबादी प्रभावित होती है तो संबंधित नगर पालिका के ईओ के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आशीष, लगातार प्रशासन सतर्क है और हर संभव मदद की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। इसी के साथ आप सभी का तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया।